वीरों की धरती भारत ने जब जब किसी सच्चे योद्धा को जन्म दिया है, तब तब इतिहास ने सिर झुकाकर उसका नाम लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रतापी राजा की, जिसने राजमहल की शान छोड़ दी, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। जिसने जंगलों में घास की रोटियां खाई, पर दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाया। जिसके घोड़े की टापों से मुगल सल्तनत कांप उठी। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शेर, क्षत्रिय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, यह कहानी है स्वतंत्रता, स्वाभिमान और बलिदान की। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रतापी राजा महाराणा प्रताप की अमर गाथा। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग की पावन धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। यह बालक था राणा उदयसिंह का पुत्र प्रताप। बचपन से ही प्रताप दूसरे राजकुमारों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलों में मग्न रहते, वहीं प्रताप अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और युद्ध विद्या में लीन रहते। गुरुओं ने जल्द ही पहचान लिया, यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा, यह इतिहास बदलेगा। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का दबदबा था। अकबर चाहता था पूरा भारत उसके अधीन हो। कई राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी ने सिखाया था, स्वाभिमान बिकाऊ नहीं होता। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का दबदबा था। अकबर चाहता था पूरा भारत उसके अधीन हो। कई राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी ने सिखाया था, स्वाभिमान बिकाऊ नहीं होता। 1576 हल्दी घाटी। एक ओर मुगल सेना, हाथी, तोपें, विशाल फौज। दूसरी ओर महाराणा प्रताप, सीमित सेना पर असीम साहस। और उनके साथ था उनका प्रिय अश्व चेतक। युद्ध भयंकर था। धरती कांप रही थी। आकाश धुएं से भर गया। महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया। अगर चेतक घायल अवस्था में नदी पार न कराता, तो इतिहास कुछ और होता। चेतक ने अपना जीवन दे दिया, पर अपने स्वामी को बचा लिया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजमहल खो दिया, पर आत्मसम्मान नहीं। जंगलों में रहना पड़ा। परिवार ने घास की रोटियां खाईं। कहते हैं एक दिन राणा की पुत्री घास की रोटी खाते हुए रो पड़ी, और महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। पर उन्होंने कहा, बेटी, दुख सह लेना, पर गुलामी मत स्वीकार करना। समय बदला। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। फिर शुरू हुआ मेवाड़ की पुनः स्थापना का अभियान। एक एक कर कई किले वापस लिए गए। मुगल सेना पीछे हटने लगी। अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं पाया। 1597 महाराणा प्रताप इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनका जीवन अमर हो गया। वे जीत हार से नहीं, चरित्र और साहस से महान बने। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो सिखाता है, परिस्थितियां कैसी भी हों, स्वाभिमान कभी मत छोड़ो। अगर आपको यह गाथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाइए। क्योंकि जिस राष्ट्र को अपने वीरों का इतिहास याद रहता है, वह राष्ट्र कभी गुलाम नहीं बनता। जय मेवाड़।